अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मेन चीज़ें कुछ बताने वाली ये हैं आपको एलोवेरा से रिलेटेड। एलोवेरा अगर छोटे प्लांट्स हो और यंग प्लांट्स हों, उनको आप खाने के तौर पे और मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसकी जेल वगैरह निकाल के उसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन जब ये तकरीबन इस तरह 5 से 6 साल पुराने हो जाएं प्लांट्स, तो आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो हकीम भी हैं और हर्बलिस्ट भी हैं जो हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड जानते हैं, वो भी यही बताते हैं कि भाई एलोवेरा 2 या ढाई साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने इस्तेमाल में जौन सा है, यानी खाने के तौर पे इस्तेमाल में मैंने यहाँ से 2 ले ली थी। और उनको जैसे आम रूटीन में होता है कि सर्दियों के अंदर हड्डियों में दर्द हो रही हो लड़कों को ख़ास तौर पे, तो वो गर्म दूध और हल्दी में मिला के और 1 चम्मच इसकी जेल मिला के ले लेते हैं। तो उससे ये होता है सर्दी भी नहीं लगती और तबीयत भी सही रहती है। ये आपको मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी हो जाए, यानी 4 से 5 साल हो गए या 3 साल हो गए, इस एलोवेरा को आप सिर्फ़ और सिर्फ स्किन की प्रोडक्ट में, हेयर की प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के तौर पे इसको ना मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही आप लोग इसको ज़ख्मों के ऊपर लगा सकते हैं। यानी खुले ज़ख़म जौन से होते हैं उसके ऊपर नहीं आप लगा सकते, ये याद रख लेना। जो ये यंग होती हैं जिनको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह भी, और इन्हीं को ही हम मेडिसन बना के मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब आती है बात कि मैच्योरिटी इसकी कब आती है। तकरीबन ये कुछ नस्लें जौन सी हैं, जो मेरे पास नस्ल है, ये 1.5 से 2 साल में मैच्योर हो जाती हैं और इस तरह फ्लावरिंग वगैरह देना शुरू कर देती हैं। इन फ्लावर से भी जो बीज गिरते हैं वो भी एलोवेरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो ये एक टाइम के बाद खुद जौन सा है एलोवेरा बच्चे निकालना शुरू कर देता है। इसकी सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक खुराक आपको मैं बताता हूँ, केले के छिलके की खाद है। और सरसों खल, नीम खल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सस्ती तरीन जो है वो केले के छिलके जौन से हैं उनकी खाद आप है ना डाल सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप मार्च के अंदर इसकी आप अच्छे से ग्रोथ कर लें, तो मार्च में ही इसको जो है खाद दी जाएगी, ज़्यादा अच्छा तब रहेगा। अब सर्दियों के अंदर जब हम लोग इसको केले के छिलके की खाद देंगे तो इस तरह ये सारा पोटाशियम जो सा ये वाइट है ना, ये सारा आपके प्लांट के ऊपर आ जाएगा। ये फिर सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पोट्स के ऊपर इस तरह ये पोटाशियम ये निकला हुआ ये बहुत बुरा लगता है। अब देखें मेरे इतनी ज़्यादा ओवर ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आ रही है ना कि ये अब गमला टूटना शुरू हो गया यहाँ से। इसी तरह और भी जौन से गमले हैं वो भी टूटना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपको हर साल जौन सा है इसके अंदर से निकालना पड़ते हैं ये छोटे छोटे। इस साल मैंने नहीं निकाले, इससे पिछले साल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक बड़ा रहने दिया था और ये सारे निकाल दिए थे। अब ये जौन से है मेरे पास ये तकरीबन एक साल पुराने, यानी लास्ट जनवरी से अभी तक मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की। मैं इसको प्रूनिंग बोलता हूँ, ये सादा मैं निकाल देता हूँ सारे बच्चे जिसको आप बोलते हैं, और ये छोटे जौन से स्प्राउट्स होते हैं इनके आप इनको निकाल लेते हैं मिट्टी के अंदर से, और इनको आप अलग से जगह पे आना कहीं पे लगा लें या अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस साल मैंने इनमें से एक भी स्प्राउट नहीं निकाला। अब इंशाल्लाह जनवरी के अंदर ही मैं अब दोबारा निकालूँगा और फ़ारिग हो के ये सारे स्प्राउट इसके अंदर से निकाल दूँगा ताकि गमले मेरे टूटे ना। इसलिए प्रेफर आपको यही करूँगा, ज़मीन जहाँ पर आपने इसके लिए बनानी हो, ज़मीन के लिए आपने भल मिट्टी जौन सी है आधा हिस्सा भल मिट्टी होगा और 30% यानी उसमें आपने रेत इस्तेमाल करनी है। तो रेतली ज़मीन इसको ज़्यादा पसंद है जो पानी काफ़ी देर सोख ले, ताकि गर्मियों में इसकी जल कम ना हो और जल ना सड़े, और सर्दियों के अंदर इसको पानी कम देना पड़े कि बारिश वगैरह हो तो इसकी खुद ही अपनी जो सी पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। सोइल हमेशा ड्राई होने की सूरत में आपने एलोवेरा को पानी देना है। ओवर अगर आपने कर दिया तो आपका एलोवेरा ख़राब हो जाएगा। अब मेरी एलोवेरा क्यों ख़राब हो रही है? मेरी एलोवेरा हो रही है ओवर क्राउडेड होने की वजह से, यानी एक गमले में जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा और ये इसी वजह से ये इस तरह खुश्क हो रहे हैं। अब दूसरी मेन चीज़ इसमें ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये चीज़, यानी ये कहते हैं आँखें ये ना निकाल के दिखा रहा है हमें, ये जो है मेजर पानी के अंदर मौजूद जो पीएच लेवल ख़राब होने की वजह से ये इस तरह आता है। और ये जंग के भी निशान इसको लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ये जंग के निशान उन इलाकों में होते हैं जहाँ
मिट्टी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ये ज़्यादातर मसला आता है पीएच ख़राब होने की वजह से। ये इस तरह की जो है, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये पौधे के लिए और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये सिर्फ ज़मीन ज़्यादा आयरन वाली और पानी का पीएच लेवल ख़राब होने की वजह से है। ये मेन चीज़ें आपको मैंने बतानी थी एलोवेरा से रिलेटेड, जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से अब गाइड कर दी हैं। और बाकी आपने जो कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। डेली हैबिट्स चैनल का पेज भी बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर भी डेली हैबिट्स 92, यानी दोनों डेली हैबिट्स 92 के नाम से ही हैं। और उसके अलावा रंबल के ऊपर भी आपको मेरी वीडियोस नज़र आ जाएंगी डेली हैबिट्स 92 के नाम से। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।